नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं पल्प वाइटैलिटी टेस्ट के बारे में। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है जिसमें हम बात करने वाले हैं पल्प वाइटैलिटी टेस्ट के बारे में। पल्प वाइटैलिटी टेस्ट का मतलब है कि आपकी जो दांत की नस है वो जीवित है कि मर चुकी है, या उसमें इन्फेक्शन है या नेक्रोसिस है। इस तरीके का जो आपके जो सिम्टम्स होते हैं, जो आपको दर्द होता है दांतों में, क्योंकि दांत का दर्द ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है जिसकी वजह से जो है मरीज जो है डेंटिस्ट के पास जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जो दांत का क्षय रोग होता है यानी कि डेंटल डिके होता है, वो इनिशियली जब यूज़ होता है तो उसमें जो है जब होता है किसी भी पेशेंट को, तो इनिशियली हो सकता है दर्द होना हो, उसके बाद वो सेंसिटिविटी में तब्दील होता है, क्योंकि एनामल से जो है जो डेंटल केरीज है वो जो है डीके जो है आपका जो है डेंटल में जाता है। जो सेंसिटिविटी होती है हो सकता है वो प्रोलॉन्ग हो जाए, उसके बाद ये दर्द में तब्दील हो जाता है। तो जो दर्द होता है वो इनिशियली जो है आपको दांत में जो दर्द हो सकता है वो हो सकता है इंटरमिटेंट, यानी कि जब आप ठंडा गर्म कुछ खा रहे हो, कुछ खट्टा खा रहे हो, कुछ मीठा खा रहे हो, तो जब तक वो स्टिमुलस आपके दांत की सतह से चिपका पड़ा है तब तक आपको वो दर्द हो रहा है। उसके बाद जो है जैसे ही वो स्टिमुलस हट जाता है तो उस टाइम के बाद आपको दर्द नहीं होता है। ये कंडीशन होती है रिवर्सिबल पल्पाइटिस के बारे में। और अगर ये दर्द जो है स्टिमुलस के विड्रॉ करने के बाद, यानी कि आपने जो भी कॉर लिया है या जो ठंडा गर्म लिया है उसको हटाने के बावजूद भी लिंगर कर रहा है, तो ये स्थिति आ जाती है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के बारे में। यानी कि पल्पाइटिस का मतलब होता है कि जो नर्व है, जो नस है, जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स के जो सॉफ्ट टिश्यू है दांत के अंदर जो उसको सप्लाई देता है, उसमें जो है इन्फेक्शन हो गया, उसका इन्फ्लेमेशन हो गया है। अब बात करते हैं पल्प वाइटैलिटी टेस्ट के बारे में। पल्प वाइटैलिटी टेस्ट यूजुअली जो है ये बताता है कि इनर्वेशन यानी कि जो नस है, जो दांत की नस है, उसका स्टेटस क्या है। हेल्थ जो होती है पल्प की वो एक्चुअली में डिसाइडेड होती है उसके ब्लड फ्लो से, यानी कि धमनियों में खून जा रहा है नहीं जा रहा है, धमनियों में जो है सड़न है कि नहीं है। जो नर्व टेस्ट होता है, जो हम पल्प वाइटैलिटी टेस्ट करते हैं, वो नर्वस टेस्ट होता है, यानी कि जो नर्व्स होती हैं उसमें दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स। ए डेल्टा फाइबर्स को स्टिमुलेट करने पे आपको शार्प शूटिंग टिंगलिंग पेन होता है। अब बात करते हैं पल्प वाइटैलिटी टेस्ट करते क्यों है। क्योंकि पल्प वाइटैलिटी टेस्ट में जरूरी यह है, हमें पता चल जाता है कि दांत में इनर्वेशन जीवित है कि मर गई है। इसी से डिसाइड होता है कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि डायग्नोसिस इसी से एस्टैब्लिश होती है और उसके बाद जो हम ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली करते हैं, चाहे वो आरसीटी हो, चाहे उसमें हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्रेसिंग डालनी हो, चाहे उसमें हमें मेटापैक्स डालना हो, जिस भी रीजन की वजह से, चाहे वो एक्सट्रैक्शन तक का काम हो। इससे हमें पता चल जाता है कि पल्प वाइटैलिटी का महत्व क्या है। अब पल्प वाइटैलिटी का मतलब यह है, अगर पल्प वाइटैलिटी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो दांत की इनर्वेशन जिंदा है। अगर पल्प वाइटैलिटी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दांत की जो नस है वो ऑलमोस्ट मर चुकी है या पूरी तरीके से मर चुकी है। इसमें जो है हम आगे बात करेंगे। तो कौन कौन से टाइप के पल्प वाइटैलिटी टेस्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन टेस्ट होता है थर्मल टेस्टिंग। थर्मल टेस्टिंग का मतलब ये है कि कोल्ड टेस्ट और एक हीट टेस्ट होता है। कोल्ड टेस्ट में बहुत सिंपल सा फंडा है, आप यूज करते हैं, एक ठंडा स्टिमुलस लोगे और उसको दांत की सतह पर लगाओगे थोड़ी देर, जस्ट टू चेक कि पेशेंट उठता है कि नहीं उठना, कि पेशेंट को दर्द होता है कि नहीं होता है। यूजुअली नॉर्मल दांत पे अगर आप ये लगाओगे तो पेशेंट को थोड़े से सेकंड में ही, मैक्स टू मैक्स 15 सेकंड में एकदम से जो है पेशेंट उठ जाएगा कि बहुत तेज जो है झंझनाहट या दर्द हुई है। और नेगेटिव का मतलब है कि आपकी पल्प में जो नस है वो मर चुकी है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब कोल्ड टेस्ट करा किससे जाता है। सबसे कॉमन चीज होती है आइस। जो आइस लेते हैं हम, आइस से जो है लगाते हैं उसको, जो कि सबसे कॉमनली अवेलेबल चीज होती है। आइस या आइस स्टिक जो होती है उसको लगा के दांत पे, आगे के दांतों में जो है इंसाइजल एज यानी कि जो उसकी एज होती है ये वाली, इस पे लगा के, या पीछे के दांतों पे जो है आपको ऑक्लूजल थर्ड या जिंजाइवल थर्ड यानी कि सबसे ऊपर की तरफ या मसूड़ों की तरफ जो है टच करते हुए जो है आपको रिस्पॉन्स मिलता है। 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाना होता है। दूसरे तरीके क्या है, आपके पास जो है इथाइल क्लोराइड होता है, उसका स्प्रे आता है, और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड से भी आप कर सकते हो, और आप डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन को भी यूज कर सकते हो। बट यूजुअली सबसे ज्यादा हम जो है कोल्ड टेस्ट यूज करते हैं। कोल्ड टेस्ट में जो है आपको बहुत शॉर्ट शार्प पेन होता है, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं करना है, और उससे हमें पता चल जाता है कि आपकी नसें जो हैं, जो पल्प की जो है नसें हैं वो जीवित हैं। अब इसमें फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। फॉल्स पॉजिटिव आपका कब होता है, जब पार्शियली नेक्रोस पल्प हो, यानी कि सड़न शुरू हो गई है लेकिन कुछ कुछ फाइबर्स अभी भी जिंदा है, तो आपको फॉल्स पॉजिटिव मिल सकता है। या कोई साथ में मेटालिक रेस्टोरेशन है, वहां के कॉन्टैक्ट से आपको जो है फॉल्स पॉजिटिव मिल सकता है। या आपने जिंजाइवल टिश्यू यानी कि गम टिश्यू को टच कर दिया तो वहां से आपको फॉल्स पॉजिटिव मिल सकता है।
फॉल्स नेगेटिव कब मिलता है? जब रीसेंट ट्रॉमा हो रखा हो दांत में या ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट हो रखा हो दांत में। इन केसेस में आपको फॉल्स नेगेटिव या इमेच्योर रूट हो, यानी कि दांत अभी बना ही नहीं है पूरी तरीके से, तो हो सकता है आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। हीट टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो हीट टेस्ट जो है आपको सी फाइबर्स के बारे में ज्यादा बताता है। सी फाइबर्स आपके जो होते हैं वो पेन लिंगरिंग रिस्पॉन्स पे बताते हैं। जो सी फाइबर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि पेन लिंगर कहाँ कर रहा है, और जो आपका जॉ में रेडिएट करता है पेन, उसको देख के पता चलता है कि ये सी फाइबर मीडिएटेड रहता है। दूसरे टाइप की टेस्टिंग होती है आपकी इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग। इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग में कुछ नहीं करना होता है, एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं, सर्किट कंप्लीट करते हैं, आपके मुंह का सलाइवा या ईसीजी जेल को मुंह में डाल के हम एक मीडियम बनाते हैं और धीरे धीरे करके वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो नॉर्मल दांतों में धीरे धीरे करके वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उससे आपका एकदम से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर रिस्पॉन्स नेगेटिव आ रहा है तो दैट मींस द टूथ इज नॉन वाइटल। और बाकी टाइप के टेस्ट भी होते हैं, लेजर डॉपलर फ्लोमेट्री होता है, पल्स ऑक्सीमेट्री भी एडवांस मेथड्स हैं। ये नॉन इन्वेसिव मेथड्स होते हैं, हालांकि थोड़े से एक्सपेंसिव और कम्बरसम भी होते हैं। तो मोस्ट लाइकली मोस्ट क्लिनिशियंस या तो वो जो यूज करते हैं कोल्ड टेस्ट या हीट टेस्ट। हीट टेस्ट में बता दूं, हीट टेस्ट में आप गटा पर्चा यानी कि गटा पर्चा के कोन को हीट करके एक इंस्ट्रूमेंट पे बिल्कुल हॉट करके डालते हो। जो आपका पल्प टेस्टिंग है, हीट टेस्टिंग, उसमें एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि 5 सेकंड से ज्यादा दांत पे आपको वो नहीं लगाना। अगर आप 5 सेकंड से ज्यादा लगाओगे तो हो सकता है आपको नर्व डैमेज वैसे ही हो जाए, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं कृपया थोड़ा सा धैर्य रखिए, मुझे कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए और उस मैसेज का भी जवाब हो सकता है आपको 1-2 दिन में आएगा, क्योंकि मेरे को दिन में बहुत मैसेज आते हैं, हम लोगों का बहुत स्नेह, बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट मिलता है। लेकिन मेरा आपसे यही अनुरोध और विनती है कि कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें, मुझे मैसेज डालें और मेरे रिस्पॉन्स का प्लीज वेट करिए और उसके बाद हम वार्तालाप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स, एप्रीहेंशन या इनसाइट्स है तो उसको प्लीज यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।